पता है अगर जेल में नहीं। बैठा अच्छा, हुआ आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये कही है? आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं नहीं, और आपको पता है अगर जेल में नहीं। बैठा अच्छा, हुआ है आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये दीपक चौरसिया के साथ रुबिका लियाकत का भी बड़ा हाथ बापू आशाराम जी के विरुद्ध षड्यंत्र करने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि हमारे समाज में कुछ संतों के खिलाफ, विशेष रूप से बापू आशाराम जी के खिलाफ एक संगठित साजिश चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे मीडिया चैनल बार बार उनका नाम लेकर समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे थे। लेकिन क्या यह सब सच था? क्या बापू आशाराम जी के खिलाफ लगाई गई आरोपों में कोई सच्चाई थी? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह पत्रकार रुबिका लियाकत ने एक खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा बनकर बापू आशाराम को फंसाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्टिंग और बापू आशाराम। चलिए पहले आपको एक छोटे से इतिहास में ले चलते हैं। मीडिया ने कई सालों तक बापू आशाराम जी के खिलाफ एक गलत सूचना अभियान चलाया। यह अभियान इतना मजबूत था कि हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही खबरें फैलाई जा रही थी कि बापू आशाराम एक अपराधी हैं। जनता को यह बताया गया कि वे एक पेडोफाइल हैं, एक धोखेबाज हैं और एक ऐसी शख्सियत है जिनसे समाज को खतरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खबरों का आधार क्या था? क्या किसी ने जांच की थी या फिर यह सिर्फ एक मीडिया कर्मी के मनमाने फैसले थे? बापू आशाराम जी के खिलाफ लगातार झूठी रिपोर्टिंग होती रही। उनके बारे में मीडिया चैनल्स ने इतने झूठे आरोप लगाए कि समाज के एक बड़े हिस्से ने बापू को ही गलत मान लिया। अब सवाल यह है कि क्या ये आरोप सच्चे थे या फिर यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? रुबिका लियाकत और उनका बयान। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत की, जिनका नाम है रुबिका लियाकत। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जो जी न्यूज जैसे प्रमुख चैनल्स में काम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुबिका लियाकत का नाम इस साजिश में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? कुछ समय पहले एक मुस्लिम युवक जिसका नाम फहाद है ने रुबिका से पूछा कि आप समाज में जहर क्यों फैला रही हैं? इस सवाल का जवाब सुनकर रुबिका ने जो कहा वह सबको चौंका देने वाला था। रुबिका ने खुद यह स्वीकार किया कि बापू आशाराम को जेल भेजवाने में उनका अहम योगदान था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बापू जेल में है तो इसका सबसे बड़ा कारण उनका खुद का प्रचार है। जी, रुबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रुबिका जी प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप। अगर आप में वाकई इंसानियत बाकी है तो फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं अपनी जर्नलिज्म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची है। और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं मुझे तो आप खुदा को मानती है नहीं मानती नहीं पता। अब मेरी बात सुनिए आप और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपसे एक बात नहीं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी भाई है मेरे सारे हिंदुस्तानी, मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने सबको रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह सबका रब है। अब मेरी बात जी, आप ये कौमी नारा मत लगाएं। मैं आप हिंदुस्तानी बहन है आप मेरी। मैं कहती हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप अल्लाह को मुझे कयामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज देगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ, सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सुना रहे, मुझे क्यों सुना रहे? मैंने कहा ये बात। बिल्कुल कही है, आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं, और आपको पता है अगर जेल में नहीं। अच्छा, आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये कही है? आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं, और आपको पता है नहीं। अच्छा, आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये